नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन में गहरा असर डालता है। हम बात करेंगे उस अद्भुत शक्ति की जो हर युवा के भीतर छुपी होती है और जिसे पहचानना और सही दिशा देना बेहद जरूरी है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अगर इसे सही दिशा मिले तो यह पहाड़ों को भी हिला सकती है और इतिहास की धारा बदल सकती है। लेकिन अक्सर हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते और कई बार यह ऊर्जा भटक जाती है या व्यर्थ चली जाती है। आयुर्वेद के अनुसार युवावस्था के दो खास और महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं जो जीवन की दिशा तय करते हैं। पहला पड़ाव है जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप 16 से 20 साल की उम्र जिसे विवर्धमान अवस्था कहा जाता है। यह वह समय है जब आप सीखते हैं, अपनी नींव मजबूत करते हैं और अपने व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। इस उम्र में जो आदतें और मूल्य आप अपनाते हैं वही आगे चलकर आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। दूसरा पड़ाव है 20 से 30 साल की उम्र जिसे यौवन अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में अब तक जो ऊर्जा और ज्ञान आपने इकट्ठा किया है वह अपने चरम पर होता है। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्यों को पाने का। यही वह दौर है जब आप अपने हुनर और मेहनत से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और समाज में योगदान देने लगते हैं। इस समय आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है, जैसे बांध से छूटता हुआ पानी जो अगर सही दिशा में जाए तो खेतों को सींच सकता है। लेकिन अगर इस ऊर्जा को दिशा न मिले तो यह व्यर्थ बह सकती है या विनाश का कारण भी बन सकती है। वहीं अगर इसे सही मार्गदर्शन और उद्देश्य मिले तो यही ऊर्जा पूरे समाज को रोशन कर सकती है और देश की प्रगति में योगदान दे सकती है। विवर्तमान अवस्था में आप खुद को तैयार करते हैं, अपने सपनों की नींव रखते हैं और अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं। यौवन में आप अपनी ऊर्जा को दिशा देते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और अपने जीवन को आकार देते हैं। आपके निर्णय, आदतें और मेहनत ही तय करते हैं कि आप जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अपनी इस शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर की ऊर्जा को समझिए और उसे सही दिशा में लगाइए। हमेशा से मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी ऊर्जा को न केवल अपने बल्कि पूरे समाज के लिए वरदान बना सकते हैं। यही जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ावों की असली सीख है। हमारे शरीर में केवल खून और हड्डियां नहीं बल्कि 3 दिव्य ऊर्जाएं भी हैं, प्राण, तेजस और ओजस। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि यही जीवन की गुणवत्ता तय करती है। प्राण है जीवन शक्ति जो सांस के साथ आती है, दिल को धड़काती है, शरीर को चलाती है। तेजस है रूपांतरण की शक्ति, भोजन को ऊर्जा में बदलना, ज्ञान को समझ में बदलना और आंखों में चमक लाना। ओजस है इन दोनों का सार, यह हमारी इम्यूनिटी, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास का स्रोत है। जब प्राण अच्छा हो, तेजस मजबूत होता है, तेजस से ओजस बनता है। गहरी सांस, सात्विक भोजन और ऊर्जा का संरक्षण यही ओजस को बढ़ाते हैं। ब्रह्मचर्य का विज्ञान इसी ओजस को बचाने और बढ़ाने पर आधारित है। यही साधारण को असाधारण बनाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वासनाओं पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा को समझने और उसका सही उपयोग करने की कला है। यह अपनी चेतना को ऊंचा उठाने, विचारों को शुद्ध करने और ऊर्जा को किसी महान लक्ष्य की ओर केंद्रित करने का मार्ग है। संयम केवल दबाव या रोकथाम नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। जैसे नदी का पानी अगर बहकर बर्बाद हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन जब उसे सही दिशा दी जाती है तो वह खेतों को जीवन देती है। उसी तरह हमारी ऊर्जा को भी रचनात्मक दिशा देना जरूरी है। सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा और शक्तिशाली ईंधन है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। आप चाहें तो उसे बर्बाद कर सकते हैं या फिर उसे अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचने में लगा सकते हैं। ब्रह्मचर्य यही सिखाता है, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग। यौन ऊर्जा प्रकृति की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा है जो जीवन को जन्म देती है, विचारों को शक्ति देती है। जब इस ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है तो यह ओजस में बदल जाती है, जिससे दिमाग तेज, आत्मविश्वास मजबूत और व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। यह ऊर्जा का विनाश नहीं बल्कि उसका विकास और विस्तार है, जैसे बीज से विशाल वृक्ष बनता है। ब्रह्मचर्य को बोझ या त्याग न समझें, बल्कि इसे अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने का सुनहरा अवसर माने। जब आप मन,
वचन और कर्म में संयम रखते हैं तो आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं और तब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। यही है ऊर्जा का रूपांतरण। बड़े बदलाव के लिए लंबा समय नहीं, कभी कभी एक छोटा कदम भी काफी है। ब्रह्मचर्य की शक्ति का अनुभव करने के लिए सिर्फ 7 दिन का संकल्प लें। पहले 2 दिन मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। सुबह उठना आसान, दिन भर ताजगी। यह बची हुई ऊर्जा शरीर की मरम्मत और शक्ति देने में लगती है। ओजस बनना शुरू हो जाता है। 5वें छठे दिन ध्यान और फोकस बढ़ता है। काम जल्दी और बेहतर होता है, मन शांत रहता है। यौन ऊर्जा के संरक्षण से डोपामाइन संतुलित होता है, जिससे आत्मनियंत्रण और निर्णय क्षमता बढ़ती है। 7वें दिन चेहरे पर चमक, आंखों में स्थिरता और आत्मविश्वास महसूस होगा। यह छोटा सा प्रयोग आपको आपकी असीम शक्ति का एहसास कराएगा। सही दिशा मिले तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सोचने से नहीं, करने से बदलाव आता है। जब तक आप अपने विचारों को एक्शन में नहीं बदलते, तब तक ऊर्जा बिखरी रहती है। इसलिए हर दिन की शुरुआत एक ठोस इरादे के साथ करें। अपनी ऊर्जा को दिशा देने के लिए अनुशासित दिनचर्या जरूरी है। एक अच्छी दिनचर्या न सिर्फ समय का सही उपयोग सिखाती है, बल्कि आपके भीतर छुपी शक्ति को भी बाहर लाती है। शुरुआत करें सुबह जल्दी उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में। यह समय आत्म अनुशासन और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त है। यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। सुबह की ताजगी आपके मन और शरीर को नई ऊर्जा देती है। उठते ही पानी पिए, फिर 15-20 मिनट ध्यान और प्राणायाम करें। इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और मन एकाग्र होता है। यह मन को शांत और ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करता है। ध्यान से आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम आपके प्राण को बढ़ाता है और दिमाग को ऑक्सीजन देता है। इससे मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ता है। इसके बाद शारीरिक व्यायाम करें, योग, दौड़, जिम, जो भी पसंद हो। रोजाना व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति और आत्मविश्वास आता है। व्यायाम से शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। यह तनाव को कम करता है और आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। भोजन सात्विक रखें, ताजा, हल्का, पौष्टिक। पौष्टिक आहार से शरीर को जरूरी ऊर्जा और पोषण मिलता है। तला भुना, मसालेदार और जंक फूड से बचें। ये चीजें आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं और मन को भारी बना देती हैं। जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक भोजन तेजस को संतुलित रखता है। अच्छा भोजन आपके विचारों को भी शुद्ध करता है। रात का भोजन जल्दी करें और दिन भर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। इससे नींद अच्छी आती है और अगला दिन भी ऊर्जावान रहता है। अनुशासित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को भटकने से बचाती है। जब आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है। ब्रह्मचर्य का मार्ग मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। शुरुआत छोटे कदमों से करें। सबसे पहले अपनी संगत सुधारें। सकारात्मक, लक्ष्य प्रेरित लोगों के साथ रहें। मनोरंजन के साधनों पर ध्यान दें। ऐसा कंटेंट न देखें जो वासनाओं को भड़काए। प्रेरणादायक किताबें, डॉक्यूमेंट्री, अच्छा संगीत चुनें। खाली समय में नया हुनर सीखें, भाषा, वाद्य यंत्र, चित्रकारी। अपने विचारों पर नजर रखें। नकारात्मक या कामुक विचार आए तो उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। लक्ष्य, महापुरुषों के जीवन या मंत्र जाप पर ध्यान केंद्रित करें। खुद के प्रति दयालु रहें। अगर संकल्प टूटे तो निराश न हो। सीखें, माफ करें और फिर से शुरुआत करें। छोटे छोटे संकल्प लें, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार होंगे। ब्रह्मचर्य अपनाना केवल आदत बदलना नहीं, बल्कि अपने चरित्र का पुनर्निर्माण है। यह दूसरा जन्म है। पहला जन्म माता पिता से मिलता है, दूसरा जन्म खुद के संकल्प और अनुशासन से। इस यात्रा में आप कमजोरियों को ताकत में बदलते हैं, साधारण से महामानव बनने की ओर। चरित्र का मतलब है दबाव में भी सिद्धांतों पर टिके रहना। ब्रह्मचर्य यही शक्ति देता है। जब आप यौन ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो कोई भी लालच या इच्छा आपको भटका नहीं सकती। मजबूत चरित्र हर क्षेत्र में दिखता है, पढ़ाई, काम, रिश्तों में। लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप लीडर बनते हैं। ब्रह्मचर्य उस नींव का पत्थर है जिस पर आप अपने सपनों का महल खड़ा कर सकते हैं।
आज हमने जाना कि आपके भीतर असीम शक्ति है, विवर्धमान और यौवन के पड़ाव, प्राण, तेजस, ओजस की ऊर्जा। ब्रह्मचर्य का असली मतलब ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि उसे महान लक्ष्य की ओर मोड़ना है। आप अपनी ऊर्जा के मालिक हैं, गुलाम नहीं। उसे क्षणिक सुखों में व्यर्थ न करें। अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, हुनर, स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण में लगाएं। अनुशासित दिनचर्या, सात्विक भोजन, अच्छी संगत और सकारात्मक सोच अपनाएं। 7 दिन का संकल्प लें, अपनी शक्ति का एहसास होगा। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, निकोला टेस्ला जैसे महान लोगों ने अपनी ऊर्जा को सही दिशा दी। आप भी कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा के स्वामी बने, अपने भाग्य के निर्माता बने और एक ऐसा जीवन जिए जो समाज के लिए प्रेरणा बने। धन्यवाद। जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप